नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके के टॉप 40 क्वेश्चन लेके हैं जो रेलवे पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएल, एमटीएस, डीआरडीओ, यूपीएससी, एचटेट, सीटेट, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, क्लर्क, पटवारी सभी एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल और बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में इन क्वेश्चनों का आप फायदा उठा सकें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि जो भी आपके डाउट हो साथ में क्लियर होते चले जाएं। और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिएगा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? कौन था फ्रेंड्स? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक पूछा है, कौन था? तो फ्रेंड्स, कौन था? खारवेल था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था फ्रेंड्स? खारवेल था। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है? क्या पूछा है? सबसे अधिक विकास पूछा है, किस क्षेत्र में हुआ है? वास्तुकला में हुआ है। सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ फ्रेंड्स? वास्तुकला में हुआ है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? क्या पूछा है? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, आंध्र में शुरू किया था अपना शासन आरंभिक दिनों में। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? क्या पूछा है? कौन सा अभिलेख पूछा है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित? तो फ्रेंड्स, कौन सा अभिलेख संबंधित है? आथी गुफा अभिलेख संबंधित है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? क्या पूछा है? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा पूछा है, क्या थी? तो फ्रेंड्स, प्राकृत थी। क्या थी फ्रेंड्स? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? कौन सा था फ्रेंड्स? मौर्यों के बाद पूछा है, दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स, सातवाहन शासक था सबसे अधिक प्रभावशाली। कौन सा था फ्रेंड्स? मौर्यों के बाद कौन सा था सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य? है सातवाहन था। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? किस काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा? पूछा है, निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? किस वंश ने राज किया था फ्रेंड्स? सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो फ्रेंड्स, कण्व वंश ने राज किया। सुंग वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? पुष्यमित्र सुंग थे सुंग वंश के संस्थापक। और इसके बाद किसने राज किया था? तो फ्रेंड्स, कण्व वंश ने राज किया था। तो फ्रेंड्स, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। कौन फ्रेंड्स? वासुदेव। देखिए फ्रेंड्स, सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र सुंग और कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। तो फ्रेंड्स, सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने अक्षत्रप प्रणाली का
प्रयोग किया है? क्या पूछा फ्रेंड्स? किस वंश के शासकों ने अक्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स शकों ने प्रयोग किया है अक्षत्रप प्रणाली का। किसने प्रयोग किया फ्रेंड्स? शकों ने प्रयोग किया है अक्षत्रप प्रणाली का। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हम आपके लिए आगे कोई भी वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रातारिया मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने दान की थी? किस वंश के शासकों ने दान की थी त्रातारिया मुक्तिदाता की उपाधि? किस वंश के शासकों ने दान की थी? तो फ्रेंड्स शक वंश के शासकों ने दान की थी त्रातारिया मुक्तिदाता की उपाधि। ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? कौन होता फ्रेंड्स? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय होता है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित फ्रेंड्स? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो फ्रेंड्स किसमें निहित है? संविधान में निहित है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में निहित है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम ने कहाँ जन्म लिया था? कहाँ जन्म लिया फ्रेंड्स? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? तो फ्रेंड्स फ्रांस में जन्म लिया था। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में जन्म लिया था। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? क्या पूछा है? सर्वोच्च पूछा है। इनमें से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो फ्रेंड्स इनमें से संविधान सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? भारतीय राज्य व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो फ्रेंड्स संविधान सर्वोच्च है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? क्या पूछा है? विशेष व्यवस्था पूछा है। कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो फ्रेंड्स संसदीय प्रणाली। कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली, जो कि इंग्लैंड से ली गई है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की अवधारणा कहाँ से ली है? कहाँ से ली फ्रेंड्स? क्या पूछा है? भारतीय संविधान में संवर्धित सूची की अवधारणा कहाँ से ली? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से ली है। संवर्धित सूची की अवधारणा कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया फ्रेंड्स? क्या पूछा है? कानून के समान संरक्षण पूछा है। कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंड्स अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? क्या पूछा है? विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया? तो फ्रेंड्स इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया फ्रेंड्स? भारतीय संविधान में संघवाद कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स कनाडा से लिया गया है। संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया
किस देश के संविधान से प्रभावित है? क्या पूछा है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका देश से प्रभावित है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन के साथ में लाइक करना मत भूलें। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया है? किस वर्ष किया गया था? भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन पूछा है, किस वर्ष किया गया? तो फ्रेंड्स 1991 में किया गया था अंतिम बार अवमूल्यन। कब किया गया था? 1991 में किया गया था अंतिम बार अवमूल्यन। तो फ्रेंड्स बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। कितनी बार? 3 बार अवमूल्यन हो चुका है भारतीय रुपये का। तो फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भारत में किसको बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है बैंकों का बैंक। किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? कौन होता? फ्रेंड्स भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है संचय का प्रतिरक्षक। कौन होता? फ्रेंड्स भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक होता है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। कौन सा? फ्रेंड्स वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जिसका लेन देन आरबीआई से नहीं होता है। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना पूछा है, किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी इंपीरियल बैंक की स्थापना। कब की गई थी? 1921 में की गई थी। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स देवास में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में स्थित है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? कितनी भाषाएं होती? फ्रेंड्स भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो फ्रेंड्स कितनी भाषाएं होती हैं? 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं पिछले भाग पर। कितनी होती हैं पिछले भाग पर? 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं पिछले भाग पर। डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स 1955 में हुई थी। कब हुई थी? फ्रेंड्स भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा होता है? कौन सा? फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक पूछा है, कौन सा? तो फ्रेंड्स एसबीआई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक। कौन? फ्रेंड्स एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? कहाँ पर? फ्रेंड्स भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं? तो फ्रेंड्स यूके में अधिकतम शाखाएं कहाँ पर हैं? यूके में। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट,
सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत के क्वेश्चन लेके आते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो का फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। और अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। अपसौर अधिकतम दूरी को कहा जाता है और उपसौर न्यूनतम दूरी को कहा जाता है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? क्या पूछा है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, कौन सा तत्व होता है? हीलियम तत्व होता है। हाइड्रोजन के अलावा कौन सा होता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व होता है? हीलियम तत्व पाया जाता है अधिकतम। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? क्या पूछा है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? किस ग्रह की है? किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह की। किस ग्रह की? बुध ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का फ्रेंड्स? किस ग्रह का सबसे अधिक झुकाव? तो फ्रेंड्स, बुध ग्रह का। किस ग्रह का? बुध ग्रह का सबसे अधिक झुकाव है। ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की बहन? किस ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन? तो फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा फ्रेंड्स? सबसे चमकीला ग्रह पूछा कौन सा है? तो फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? कौन सा होता है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा कौन सा है? शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देख नेक्स्ट। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है सौंदर्य का देवता? तो फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं सौंदर्य का देवता। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सही किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हम आपके लिए आगे कोई भी वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।